अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 8 है ये। तो गिवन पेयर जो है यहाँ पर 1/3x plus y plus 1/3x minus y, it is equal to 3/4, and the second equation is 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y, it is equal to -1/8। तो इसको हमें पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो गिवन पेयर है यहाँ पर, तो पहली जो इक्वेशन है वो है 1/3x plus y। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे न्यूमरल को वेरिएबल से, अगर ऊपर देखिए ऊपर 1 है और नीचे जो है वो है 3x plus y, लेकिन जो 3 है ये x के साथ है, जस्ट 3x, दैट मीन्स x जो है ये सेपरेट नहीं है, इसके साथ 3 है, और ये जो है 3x plus y ये एक ही टर्म है यहाँ पर 3x plus y। तो हम यहाँ पर x या y को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही टर्म है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम खाली जो ऊपर 1 है उसको अलग करेंगे 1 इंटू, जब इसको देखेंगे जस्ट 3x plus y, यहाँ पर जो 3 है 3 को भी हम अलग नहीं निकाल सकते। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे हम कहेंगे 1/3 को अलग निकालेंगे, यहाँ पर 1/3 को अलग निकालेंगे, नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 जो है वो खाली x के साथ है। अगर ये 3 y के साथ भी होता, अगर ये 3 कॉमन होता x और y का, तब अगर ऐसे होगा 1 into 3 into x plus y, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3 into 1/x plus y, लेकिन यहाँ पर जो 3 खाली x के साथ है, तो यहाँ पर खाली हम 1 को अलग निकालेंगे, ये ऊपर है, खाली 1 को अलग निकालेंगे इंटू जो बाकी बचता है 1 into 3x plus y। तो हमने न्यूमरल को अलग निकाल दिया और वेरिएबल को अलग, यहाँ पर न्यूमरल खाली 1 है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर x और y है, लेकिन 3x के साथ है तो 3 भी यहीं पर रहेगा। तो प्लस यहाँ पर भी है 1 इंटू 3x minus y, तो हम 3 को अलग नहीं कर सकते यहाँ पर, तो जो बाकी बचेगा 1/3x minus y। अब इट इज इक्वल टू, यहाँ पर इट इज इक्वल टू, बाकी ऐसे ही रहेगा 3/4। जो दूसरी इक्वेशन है 1/2 into 3x plus y, तो यहाँ पर जो 2 है ये कॉमन है 3x plus y, ये 2 3x को भी मल्टीपल है और 2y को भी मल्टीपल, दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन है। तो जब अलग निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा 1/2, इस 2 को हम अलग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 3 अलग नहीं होगा क्योंकि खाली x के साथ है, तो 2 कॉमन है दोनों में तो अलग होगा, इनटू जो बाकी बचता है 1/3x plus y। लेकिन यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमें मिला 1/3x plus y, यहाँ पर देखेंगे 1/3x plus y, ये सेम होना चाहिए तब ये रिड्यूस हो जाएंगी। तो फिर है माइनस, यहाँ पर है 1/2 into 3x minus y, 2 यहाँ पर कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पर 1/2 को अलग निकाल सकते हैं, तो बाकी बचता है 1 अपॉन, क्योंकि नीचे है 3x minus y इसलिए 1 अपॉन आएगा 1/3x minus y। तो चेक करेंगे, यहाँ पर है 1/3x minus 1y, यहाँ पर भी 1/3x minus y, सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम इसको पुट कर सकेंगे। दैट इज इक्वल टू -1/8। नाउ अब यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, ये और ये, इसको u के बराबर रखेंगे, पुट 1/3x plus y, इट इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं u, एंड दिस 1/3x minus y, अब हम इसको रखेंगे v के बराबर। जब पुट करेंगे तो दैट जो इक्वेशंस है ये रिड्यूस हो जाएंगे, देयरफॉर इक्वेशंस reduces to। तो कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर 1 इंटू 1/3x plus y, u के बराबर है तो u आएगा, फिर आगे है प्लस, फिर आगे है 1 इंटू ये जो 1/3x minus y, इसको हमने v के बराबर रखा है, इट इज इक्वल टू, बाकी ऐसे ही रहेगा 3/4। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 1/2 1/3x plus y, u के बराबर -1/2 ऐसे ही रहेगा 1/3x minus y, इसको हमने v के बराबर रखा है, इट इज इक्वल टू, बाकी -1/8 ऐसे ही रहेगा। 1 into u बनेगा,
1 into v, v1 जा v, it is equal to 3/4। तो यहाँ पर जो राइट साइड में 3/4 है, इसको सॉल्व ओवर करेंगे। यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर u प्लस वी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम रखेंगे u प्लस वी, ऐसे लिखेंगे u प्लस वी डिवाइड 1 रखेंगे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1 से। इट इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 1/2 दैट मीन्स u जो है u ये 1 के साथ मल्टीपल होगा, u इंटू 1, सो u आएगा अपॉन 2, ऐसे ही v1 जा v अपॉन 2, इट इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पर पहले इसी को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो 2 आएगा, तो ऊपर रहेगा u माइनस v, इट इज इक्वल टू -1/8। जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन लेफ्ट और राइट में जब कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ कैंसिल होती है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिलेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर 2 है, 2 बिल्कुल यहाँ पर u माइनस v को डिवाइड है, दोनों को डिवाइड है। यहाँ पर भी 8 1 को, यहाँ पर खाली -1 है तो 8 डिवाइड है, तो दैट मीन्स हम 2 और 8 की कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा। लेकिन ऊपर यहाँ पर नहीं होगा इस 2 को इसके साथ, क्योंकि ये 2 खाली u के साथ है और जो ये 2 है ये खाली v के साथ। जब नीचे हमने सिंपल किया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 ऐसे आएगा, ऊपर u माइनस v। तो यहाँ पर पहले इसको देखेंगे, जब क्रॉस मल्टीपल होगा लेफ्ट और राइट को, तो 4 मल्टीपल होगा दोनों को, u प्लस v को। याद रखेंगे ये 4 जो है ये मल्टीपल होगा u को भी और v को भी, 4 इंटू यू प्लस v ऐसे आएगा, ये 4 इंटू यू प्लस v, इट इज इक्वल टू 3 1 3। यहाँ पर डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीपल किया है। तो ये अब बनेगा ऐसे, 4 इंटू यू 4u प्लस 4 इंटू वी 4v, इट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बन गई फर्स्ट। तो यहाँ पर हम इस जो साइड है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बचता है u माइनस वी अपॉन, यहाँ पर खाली 1 है, इट इज इक्वल टू अब -1/4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 8 की हमने कैंसिलेशन किया, तो -1/4। तो यहाँ पर दोबारा अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर 4 मल्टीपल होगा u माइनस वी, ऐसे 4 इंटू यू माइनस वी, इट इज इक्वल टू 1 1 1 डिवाइड नहीं रहेगा, सो 4 मल्टीपल है u को, 4u माइनस 4 इंटू वी 4v, इट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट को जो है 4u प्लस 4v, इट इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट। तो जो सेकंड है अब वो है 4u माइनस 4v, इट इज इक्वल टू 1, ये सेकंड है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो पेयर है ये u और v में है, दैट मीन्स हमें u और v का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम है 4u 4v 4v, दैट मीन्स हम इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, इनको भी। लेकिन यहाँ पर देखना है ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन 4u सेम है पॉजिटिव, तो अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4v, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, दैट मीन्स हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दैट मीन्स साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, दैट मीन्स हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे, अगर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी, तो एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4u ने प्लस 4u, ये बनेगा 8u, 4 प्लस 4 8u ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो u का वैल्यू मिलेगा, ये 8 मल्टीपल है, यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, दैट इज इक्वल टू 1/4, सो द वैल्यू ऑफ u इज 1/4। तो अब हम निकालेंगे v का वैल्यू, कैसे? हम u का वैल्यू डालेंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में। यहाँ पर सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखेंगे क्या है, इट इज 4u प्लस 4v, इट इज इक्वल टू 1।
तो u के बदले आएगा 1/4. सो 4u, 4 इंटू u मीन्स 1/, u का जो वैल्यू है वो है 1/4. बाकी ऐसे ही रहेगा प्लस 4v इट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर 4 इंटू 1/4 मल्टीपल है बीच में, दैट मीन्स हम ये 4 और 4 कैंसिल कर सकते हैं. 4 1 जा, तो यहाँ पर बचता है खाली 1, 1/1 दैट इज 1. बाकी प्लस 4v ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 1. हम यहाँ पर अब निकालेंगे v का वैल्यू, तो यहाँ पर खाली v रखेंगे. तो लेकिन पहले ये 1 को ट्रांसपोज करेंगे, जो 4 है ये v के साथ मल्टीपल है, और पहले ये ट्रांसपोज 1 ट्रांसपोज होगा. तो यहाँ पर जाएंगे, ये प्लस 4v है, तो 4v ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा 4v. तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू 1. जो यहाँ पर है +1, यहाँ पर जाएगा ये -1, तो ये यहाँ पर बचता है -1. तो यहाँ पर एक्चुअली था ये -1/4 u माइनस इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है ये 4, ये -1 यहाँ पर 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पर है प्लस इंटू माइनस -1 है यहाँ पर. तो यहाँ पर भी रहेगा फिर ये इट इज इक्वल टू -1. तो दूसरे में है यहाँ पर है -1, -1 यहाँ पर है थर्ड, तो ये 0 बन जाएगा. कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर बचता है u का वैल्यू आता है यहाँ पर 1/4. -1 दोबारा चेक करेंगे कहीं पर, तो यहाँ पर है 4 इंटू यू +1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 3 1 जा, यहाँ पर 3 आएगा. यहाँ पर ये एक्चुअली 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है. अब यहाँ पर 3 + 3 -1, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेपरेट होगा. 3 - 1 दैट इज 2, ये ठीक है 1/4. तो यहाँ पर है एक्चुअली 3, यहाँ पर ये 3 है, फर्स्ट हमने ली है, फर्स्ट में ये 3 है, यहाँ पर ये भी 3 है, और यहाँ पर भी ये 3 है, तो यहाँ पर भी ये 3 है. सो इम्प्लाइज 4v 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. सो v इट इज इक्वल टू 2, ये मल्टीपल है, डिवाइड बन जाएगा. 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 1/2, तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू 1/, इट इज इक्वल टू 1/2. तो हमें यहाँ पर u और v का वैल्यू मिला है, लेकिन एक्चुअली जो इक्वेशन है वो x और y में है, दैट मीन्स हमें x और y का वैल्यू जो है वो निकालना है. तो हम वापस जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने पुट किया है, तो वहीं पर वापस जाएंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर नाउ यहाँ पर देखेंगे, पुट हमने किया है 1/3x + y u, एंड दूसरा हमने किया है 1/3x - 1 इज इक्वल टू v. 3x - y इज इक्वल टू v. तो पहले हम u का वैल्यू डालेंगे, u का जो वैल्यू वो है 1/4. सो 1/3x + y इज इक्वल टू u का जो वैल्यू वो है 1/4. यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो पहले यही लेंगे 3x + y इंटू 1. जब 1 मल्टीपल करेंगे इन दोनों को, तो ये यही रहेगा 3x + y, कोई चेंज नहीं होगी. 3x + y इट इज इक्वल टू 4 1 जा 4. तो ये अब हमारी बन गई तीसरी इक्वेशन x और y में. तो यहाँ पर हम देखेंगे v का वैल्यू डालेंगे, तो 1/3x - y इज इक्वल टू v. जो v का वैल्यू है वो है 1/2. दैट मीन्स जब क्रॉस मल्टीपल होगा 3x - y इंटू 1, तो ये रहेगा ऐसे ही 3x - y, क्योंकि 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज इक्वल टू 2 1 जा 2. तो ये बन गई फोर्थ इक्वेशन. नाउ पहले हमें 2 मिली थी u और v में, जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक और पेयर फॉर्म हो गई x और y में. जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा. तो एक्चुअली जो इक्वेशन है, सभी इक्वेशन है ये इन्हीं से निकली है. जो गिवन पेयर है ये सभी इन्हीं से निकली है. दैट मीन्स जब यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स हमें x और y का वैल्यू ही मिलेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ को. तो
तो यहाँ पर हम देंगे थर्ड जो है वो है 3x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 4, ये थर्ड है। और जो फोर्थ है यहाँ पर, जो यहाँ पर फोर्थ है वो है 3x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 2, ये फोर्थ है यहाँ। तो उनको पहले देखेंगे, यहाँ पर कोई सेम है, यहाँ पर भी है 3x, यहाँ पर भी है 3x, यहाँ पर भी है y, यहाँ पर भी y। दैट मीन्स x वाली टर्म्स भी सेम है और y वाली टर्म्स भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस y माइनस y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 3x, तो 3 प्लस 3 6x बनेगा, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 भी 6, दोनों पॉजिटिव है तो 4 प्लस 2 6। तो x का जो वैल्यू आएगा 6, ये मल्टीपल है, ये डिवाइड बनेगा, 6 1 जा 1 अपॉन 1 दैट इज 1 इंप्लाइज x इट इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। कैसे? x का वैल्यू हम डालेंगे तो थर्ड में या फोर्थ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन थर्ड लेते हैं। तो पहले थर्ड लिखेंगे, जो थर्ड है वो है 3x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 4। तो x के बदले हम 1 डालेंगे, तो यहाँ पर 3x है, यानी 3 इंटू एक्स, x के बदले 1 प्लस y इट इज इक्वल टू 4, 3 1s are 3 प्लस y इट इज इक्वल टू 4। नाउ अभी यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स इस 3 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में। यहाँ पर है प्लस y, तो प्लस y यानी प्लस y, ये ऑलरेडी प्लस है, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यहाँ पर जाएगा माइनस 3 इम्प्लाइज y इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर जो x का वैल्यू 1 है और जो y का वैल्यू वो भी 1 है। So x is equal to 1, y is equal to 1 is the solution of the given pair of linear equations.